बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आर्सेनिक को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, उसकी पर्सनैलिटीज़, उसकी रूब्रिक्स कौन सी आप लगा सकते हैं, आर्सेनिक को आप कैसे समझ सकते हैं। अगर आप ये आर्सेनिक की सीरीज़ को एक दफ़ा सुन लें और समझ लें तो आप आर्सेनिक को कभी नहीं भूलेंगे। और आपके पास आर्सेनिक जब भी आएगा, किसी भी कंप्लेंट्स के साथ आएगा, किसी भी फिज़िकल जर्नल कंप्लेंट या किसी भी बीमारी के साथ आएगा, तो आप उसकी पर्सनैलिटी को बहुत आसानी से समझ लेंगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसकी बड़ी से बड़ी डिज़ीज़ को कंट्रोल करना या उसको उसकी मदद करना। इस वीडियो का उन्वान है इन पेशेंट्स इन आर्सेनिक। तो इसमें मैं आज आपको दो रूब्रिक्स डिफाइन करूंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है ही आर्सेनिक। पूरी रेपर्टी में आप उठा के देख लेंगे तो आपको वो रूब्रिक्स मिलेगी है आर्सेनिक। अगर वो आर्सेनिक की पर्सनालिटी में आपको मिलती हैं और आप उसको अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि रिज़ल्ट कितने अच्छे आते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं वो रूब्रिक्स आपको समझाऊं आर्सेनिक की जो सिर्फ आर्सेनिक में मौजूद हैं, या आर्सेनिक उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लेके आगे चले जाता है। तो ये तरीक़ाकार है जो कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कोई इतनी ज़्यादा थ्योरिकल सिलसिला नहीं कि आप बैठ जाएं और लिखते रहें और रटे लगाते रहें। नहीं, होम्योपैथिक रट्टा लगाना नहीं है, होम्योपैथिक समझना है। तो जो समझ लें, पहली रूब्रिक है जो आर्सेनिक में है, उसमें अगर आप कंप्लीट रेपर्टी में जाते हैं तो माइंड चैप्टर में जब जाएंगे तो लुकिस्टी इम्पेशंस विद, ये एक रूब्रिक है, इसको मैं मेंशन भी कर दूंगा। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ कि जब आर्सेनिक को बेसब्री होती है, ठीक है ना, इसके मायने बेसब्री है ना, इम्पेशंस के मायने कि बेसब्री होना या बेसब्र इंसान। तो जब उसको बेसब्री होती है तो वो बोलना शुरू कर देता है। उसकी लुकेस्टी, लुकेस्टी वर्ड आपको पता है, होम्योपैथ से हम, तो वो आम हालात में इतनी बातें नहीं करता, लेकिन जब वो बेसब्रा होता है किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ उसको चाहिए होती है या किसी चीज़ की उसको नीड होती है, तो वो बोलने लग जाता है, वो फालतू बातें कर रहा हो। जैसे मिसाल इसमें देते हैं, एक बच्चा होता है, उसको अगर उसकी माँ या उसके वालिद साहब उसको कोई चॉकलेट या कोई चीज़ देने को कहते हैं, आओ ले जाओ, तो वो कहता है पहले मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो, दूसरे को बाद में दे दो, और वो बोलने लग जाता है। उसके मुंह में मुख्तलिफ अल्फाज आने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह जो एक बड़ा इंसान होता है आर्सेनिक, उसके अंदर भी बेसब्री होती है। और उसके अंदर भी बेसब्री ये होती है कि वो अगर किसी शॉपिंग सेंटर पे जाता है या किसी जगह पे जाता है तो उसको बेसब्री होती है, अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसको बेसब्री होती है कि मैं फ़ौरन जाके ले लूँ। वो बातें करता है और अगले को कन्वेंस करके फ़ौरन किसी न किसी तरीके से चालाकी से वो चीज़ ले लेता है और खुश हो जाता है कि मैंने ये ले ली। तो ये उसके अंदर लुकिस्टी पैदा हो जाती है, बड़बड़ करना शुरू कर देता। तो ये है एक रूब्रिक। अगर आपके पास पेशेंट आता है, आप उससे पूछते हैं कि आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं या आपके अंदर जब कोई बेसब्री होती है या कोई चीज़ आपको चाहिए होती है तो आपकी कंडीशन क्या होती है, तो कहेगा मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। मैं उस वक्त बोलने लग जाता हूँ जब तक वो चीज़ मुझे मिल ना जाए, जब तक मेरे मतलब की चीज़ मेरे पास ना आ जाए, उस वक्त तक मैं बोलता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ और मेरे अंदर लुकेस्टी पैदा हो जाती है।
तो ये एक रूब्रिक थी, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है। जब आपके पास पेशेंट आएगा, आप देखेंगे कि वो जब क्यू में खड़ा होगा या आपके से अपॉइंटमेंट ले रहा होगा, तो वो आपके रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स करेगा, बहुत ज़्यादा अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा ये कहेगा कि मुझे डॉक्टर साहब तो मेरे जानने वाले हैं और ऐसे हैं ऐसे हैं, मुझे आप नंबर पहले दे दें और इस तरह कर दें। और वो बड़े हीले वसीले बना बनू के आपसे वो नंबर ले लेगा रिसेप्शनिस्ट, और जे लेके खामोश होकर चुप करके बैठ जाएगा कि किसी को आसपास के लोगों को पता ना चले कि मैंने इनका इनका नंबर छोड़ के मैं पहले आ गया। और वो लुकस्टी हो जाएगी, उसके अंदर बातूनीपन आ जाएगा। तो ये एक रूब्रिक है, अगर आपको ये समझ आ जाए अपने पेशेंट में तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक रूब्रिक और है, इससे इंटरलिंक करती है रूब्रिक, और वो ज़रूरी है। और आप देखते हैं कि जब उसके अंदर बेसब्री होती है तो आप क्या करते हैं, आप उससे एक सवाल और करते हैं कि जब आपको बेसब्री होती है तो लोकेस्टी होती है, उसके साथ और क्या होता है। तो उसके साथ वो कहता है एंजाइटी भी बढ़ने लग जाती है। तो ये रूब्रिक है जिसको कंप्लीट रिपार्टी में आप चले जाएंगे, माइंड चैप्टर में चले जाएंगे तो एंजाइटी इम्पेशंस विद, तो इसमें आएंगी तो 5 मेडिसिन्स, लेकिन इसमें अच्छे नंबर लेके, और इसकी जो आर्सेनिक की जो क्वालिटी इसमें आती है और मैच करती है वो लेके ऊपर आएगी आर्सेनिक एल्बम। तो जिसको बेसब्री होगी तो लुकस्टी होगी, आपने इसको नोट करना है कि बातें भी कर रहा है तो आप उससे पूछे जब ऐसा कुछ होता है तो बेसब्री के साथ क्या होता है। तो वो ये नहीं कहेगा खौफ होता, वो ये नहीं कहेगा कोई ऐसी चीज होती है, वो कहेगा एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती, मेरी बेचैनी भी बढ़ना शुरू हो जाती, बेसब्री के साथ मेरी बेचैनी भी ज्यादा होने लग जाती। तो ये 2 रूब्रिक्स हैं, इंटरलिंक हैं, कि आपके पास जब पेशेंट आता है, जब तक उसे कोई चीज़ नहीं मिलती, आप उसे सवाल करते हैं तो कहता है उस वक्त तक मैं बोलता रहता है, स्ट्रगल करता रहता हूँ कि मुझे वो चीज़ मिले, मेरे अंदर बातूनीपन शुरू हो जाता है। ये पहली रूब्रिक है मेन। और जब मुझे नहीं मिल रही होती और मैं बड़बड़ा कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा बोल रहा होता हूँ, तो बेसब्री तो होती है, लेकिन एंजाइटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, पल्पिटेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, होंठ खुश्क होने शुरू हो जाते हैं, मुझे प्यास लगने लग जाती है मुझे। ये आपको आर्सेनिक कहेगा। और जब उसकी ये कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ, आर्सेनिक ने अगर एयरपोर्ट पे जाना है तो जू टाइम करीब आने लगता है तो आर्सेनिक एल्बम अपनी बीवी पे शोर शराबा करने लग जाता है, बच्चों पे शोर शराबा, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और वक्त पे पहुंचो, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। और वो बड़बड़ाहट के साथ साथ, उसकी बेचैनी के साथ साथ फिर उसकी एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर वो थोड़ा थोड़ा पानी पीने लग जाता है, फिर उससे चीज़ें गिरने लग जाती हैं, बैग उठाता है बैग गिर जाता है, फिर गाड़ी में डालता है, फिर इधर जाता है, फिर उधर जाता है तो वहाँ उससे टिकट मांगता है तो वो जेब से कुछ और कागज़ निकाल के दे देता है। ये उसकी समझ ले बेचैनी और एंजाइटी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। जब उसको बोर्डिंग कार्ड मिल जाता है, वो जाके लॉन्च में जाके बैठ जाता है, फिर 1-2 घूंट पानी लेता है और नॉर्मल हो जाता है। फिर उसकी एंजाइटी भी नॉर्मल हो जाती है, उसकी पल्पिटेशंस भी नॉर्मल हो जाती है, उसको जो पसीना आ रहा होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है, और वो कॉम डाउन हो जाता है, खामोश हो जाता है, फिर किसी को तंग नहीं करता। ये है आर्सेनिक एल्बम की 2 रूब्रिक्स जो मैंने आपको डिफाइन किए हैं। ये रूब्रिक्स को नोट करें, ये आपके लिए खजाना है, इसको नोट करें। आपको कोई भी रूब्रिक्स आर्सेनिक में मिल गई, ये नहीं है कि एक रूब्रिक आपको आर्सेनिक में मिल गई तो आपने आर्सेनिक उठा के दे देना। ये समझ लें आपके लिए उस एक घर के कमरों की, मुख्तलिफ कमरों की कीज दी जा रही हैं, आपको चाबियां दी जा रही हैं। आप किसी भी घर के अंदर दाखिल होने से पहले उसका मेन डोर का लॉक खोलते हैं, तो ये मेन डोर की लॉक की कीज है। जब तक आप मेन डोर का लॉक नहीं खोलेंगे तो आपको आगे समझ कैसे आएगा कि आर्सेनिक। अगर आप उसकी मेन रूब्रिक्स जो हैं उनको समझ गए और एक रूब्रिक भी आपको समझ आ गई और उस पेशेंट में मौजूद ही, तो जब आप उसको एक दफ़ा पकड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको आगे लेके जाता जाएगा, खुद ही हाथ पकड़ के। वो खुद ही कहेगा मैं आर्सेनिक हूँ,
मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है। खुद ब खुद हर चीज़ नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, आपके सामने क्लियर होनी शुरू हुई पिक्चर्स। जैसे कमरे में अंधेरा होता है, आप लाइट्स ऑन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें नज़र आने, वाजिया विजन्स क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये वो रूब्रिक्स हैं जो आपने अपने पेशेंट्स में ढूंढनी है। ये सारी नहीं मिलेंगी आपको, इसमें जो मेन रूब्रिक्स हैं उनमें से आपने अपने अंदर पेशेंट में, ऐसे तो हज़ारों रूब्रिक्स हैं, लेकिन ये वो रूब्रिक्स से मैं आपको समझा रहा हूँ जो माइंड की ऐसी सिचुएशन है, वो रूब्रिक्स पेशेंट में अप्लाई करनी और पेशेंट में ढूंढनी। और आप देखेंगे कि आपको जब मिल गई तो आप मेन डोर के अंदर आ जाएंगे। फिर वो अपनी फिजिक्स बताएगा तो आर्सेनिक से मिलेंगे, अपनी जर्नल्स बताएगा तो आर्सेनिक से मिलेंगे, अपनी नींद के बारे में बताएगा तो आर्सेनिक से मिलेंगे, अपनी एंजाइटी के बारे में बताएगा तो आर्सेनिक से मिलेंगे। आप उससे केस टेकिंग जब कर रहे होंगे तो आप उसके मुंह में लफ्ज नहीं डाल रहे होंगे, वो डाल रहा होगा, वो बता रहा होगा, वो कह रहा होगा डॉक्टर साहब रात को 1 बजे आंख खुल जाती, 3 बजे तक बेचैनी रहती, ये वो कहेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आर्सेनिक खोल के रखूं, जितनी वीडियोस बनती बनने। मुझे पता है मेरे कई डॉक्टर्स मेरा नाम आर्सेनिक रख देंगे, रखने दें, लेकिन आर्सेनिक अगर किसी को समझ आ गया तो जिंदगी में मुझे दुआएं देगा। मैं अपने डॉक्टर से बात कर रहा हूं, मैं एक आम लेमैन को तो ये चीज समझा रहा नहीं हूं, लेमैन को समझ ही नहीं आनी। तो ये इम्प्रूव करेगा डॉक्टर्स की स्टडीज को, ये इम्प्रूव करेगा उनके नॉलेज को, ये इम्प्रूव करेगा कि हमें उन्हें आर्सेनिक पता होगा सब कुछ, लेकिन उस पर स्टेम्प्स दे देगा। और ये जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है ये ऑथेंटिक है, ये आपको रूब्रिक्स डिस्क्रिप्शंस में लिख के दी जाती हैं, पूरे रेफरेंस के साथ दी जाती। तो आप जाएं बुक्स में देखें, सॉफ्टवेयर्स में देखें, आपको मिलेंगी। ना मिले तो फिर मुझसे आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिलेंगी तो सोचें कितनी मेहनत की होगी डॉक्टर, कितनी मेहनत करके चीज़ निकाल के आपके सामने रख रही हूँ। तो ये मैं आप लोगों के लिए सदका जारिया बना रहा हूँ, आप कोशिश करें। और मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, कई दफ़ा मुझे भी कई चीज़ें भूल जाती हैं, इंसान हूँ, तो मैं अपनी वीडियोस खुद देख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता कि मैंने अपनी वीडियो पे कितनी मेहनत की, मुझे पता होता कि मैंने कितना नॉलेज को जमा किया और उसका जो मेन मेन चीज़ें वो बयान की गई। तो मेरे लिए और मेरे प्रैक्टिस में आसानी हो गई। डॉक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और शिफा अल्लाह ने देनी होती है। डॉक्टर को कभी डिसहार्ड नहीं होना होता, कभी डिसहार्ड नहीं हो। मेरे डॉक्टर्स से एक रिक्वेस्ट है, कभी डिसहार्ड नहीं हो। आप 10 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें से 2 ठीक होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी मेहनत पीछे नहीं होनी चाहिए। आप डिसहार्ड, जो पेशेंट आपको छोड़ के जाता है, जो पेशेंट आपसे इलाज नहीं कराता, जो कहता जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी अपनी समझ लें कोई नाकामी है, आपकी नाकामी नहीं है। आप डॉक्टर्स हैं, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। आपका मेहनत का जो बेड़ा है आपने वो उठाया हुआ, शिफा का जो सिलसिला है वो अल्लाह के हाथ में। कई डॉक्टर्स ऐसे जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 10 में से 1 पेशेंट ठीक कर सकते हैं। कई पेशेंट डॉक्टर ऐसे जो बहुत मेहनत करते हैं, उनसे कम मेहनत करते हैं तो 9 पेशेंट ठीक कर देते हैं। तो 9 पेशेंट्स की शिफा अल्लाह ताला ने उनके जरिए रखी होती है। तो मेहनत शर्त है, मेहनत करें। तो ये जितनी रूब्रिक्स हैं इसको मैं एक पूरी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा आर्सेनिक एल्बम की। तो आपको जब भी कोई आर्सेनिक एल्बम के बारे में पता करना होगा तो आप प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो पूरी आर्सेनिक एल्बम की पूरा आपको एल्बम मिल जाएगा, वो पूरी छोटी 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 वीडियोस मिल जाएंगी। फिर उस पर आपको रूब्रिक्स मिल जाएंगी, और अगर कोई रूब्रिक्स आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो रूब्रिक आपके सामने आ जाएगी। बहुत मुश्किल है, बुक्स में बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, समझाना पड़ता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आप पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को ये ख़जाना दे रहा हूँ, इस पे ऑब्जेक्शंस ना करें, आप इसको सीखें, अपनी रूटीन लाइफ में पेशेंट्स पे अप्लाई करें तो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जब आप पढ़ेंगे अप्लाई तो करें, आप इस तरीके से करें, इस तरीके से ना करें जी आर्सेनिक एल्बम, सर्दी लगती है हीटर के पास बैठता है कंबल लेता है, ये आर्सेनिक एल्बम
ये नहीं है। उसको उसकी पर्सनैलिटी क्या है, मैं आगे समझाऊंगा और रूब्रिक्स भी समझाऊंगा। आर्सेनिक एल्बम को जो लोगों ने समझाया हुआ है वो उसकी तस्वीर का आधा रुख भी नहीं बताया हो। जब आप पूरी पिक्चर्स आपको समझ आएगी फिर आप आर्सेनिक एल्बम को समझ पाएंगे। और आपकी दुनिया में बहुत सारे आर्सेनिक एल्बम हैं और उनको समझ के जब उनका इलाज करेंगे तो आप देखेंगे मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है जी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करें और जो बेहतर नहीं है हमसे दूर कर दें और हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।